फिर सीन केन पे आता है जो एम्परर लेवल मैजिक बुक रीड कर रहा था, जिसको फर्स्ट किंग यूया ने लिखा था और बुक में लिखा था कि यूया का जापान में एक्सीडेंट हो गया था और यूया मैजिक वर्ल्ड में समन हो गया था। तभी वहाँ टाइलस और सिल्क आते हैं। उन लोगों को लग रहा था कि केन मैजिक एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और उन दोनों को भी केन के साथ स्टडी करनी थी, लेकिन केन उन दोनों को बोलता है कि उसको कुछ इंपॉर्टेंट काम है और वहाँ से चला जाता है। फिर बाहर केन के पास ट्यूआना आती है। केन उसको भी बोलता है कि कुछ जरूरी काम है और वहाँ से चला जाता है। केन आज 12 साल का हो गया था और अब वो एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर हो सकता था, इसलिए वो एडवेंचर गिल्ड में आया था और यही केन का जरूरी काम था। केन गिल्ड के अंदर जाता है और एक रेड बालों वाले आदमी से टकरा जाता है। वो आदमी केन से बोलता है तुम आज रजिस्टर होने आए हो तो सेफ रहना मिशन के टाइम पे, और वहां से चला जाता है। केन को वो आदमी को जाना पहचाना लग रहा था। फिर केन रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है, जहाँ रिसेप्शनिस्ट केन को फॉर्म फिल करने को देती है, जहाँ केन सोच रहा था वो अपना नाम बैरन केन लिखे या सिर्फ केन। फिर वो केन बस लिखता है फॉर्म पे। फिर केन मैजिक क्रिस्टल पे अपना ब्लड डाल के गिल्ड में रजिस्टर हो जाता है और रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम रिटिया है वो केन को उसका एडवेंचरर कार्ड देती है। और केन अभी जी रैंक एडवेंचर था और सोचता है कि मिली और नीना अब किस रैंक में होंगी। फिर तभी वहां कुछ लोग आके केन को परेशान करने लगते हैं और उन लोगों की फाइट हो जाती है, लेकिन केन उन आदमियों से फास्ट था जिससे केन अपने मैजिक से उन लोगों के अटैक से बच रहा था। फिर एक आदमी केन को तलवार निकाल के मारने वाला था, लेकिन केन उस आदमी से बोलता है अगर तुम ऐसा करोगे तो बाद में तुम बहुत पछताओगे। तभी वहां रेड बालों वाला आदमी आता है और बोलता है तुम एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहे हो। वो सब आदमी रेड बाले वाले आदमी को देख के बोलते हैं ये तो आइस फ्लेम से है और वहां से सभी भाग जाते हैं। रेड बालों वाले आदमी का नाम क्लॉड था। केन उस आदमी के साथ बातें करता है, जहां वो आदमी बोलता है तुम बहुत स्ट्रांग हो। केन बोलता है मैं बचपन से ही अपने मास्टर से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। केन बोलता है सब तुम्हें आइस फ्लेम क्यों बोलते हैं। क्लॉड बोलता है मैं फ्लेम सॉर्ड यूज करता हूँ और मेरी वाइफ आइस मैजिक और हमारी पार्टी का नाम आइस फ्लेम है। और क्लॉड ए रैंक एडवेंचर था क्योंकि उसके पास गोल्ड कार्ड था, लेकिन क्लॉड को फर्स्ट किंग यूया के जैसे बनना था जो ट्रिपल एस रैंक एडवेंचर थे और उनका ब्लैक एडवेंचर गिल्ड कार्ड था। तभी वहां क्लॉड की वाइफ लीना आती है जो क्लॉड को अपने साथ मिशन में ले जाती है। फिर केन गिल्ड में अपना फर्स्ट मिशन लेने जाता है, जहां उसको गॉब्लिन को मारने वाला मिशन अच्छा लगता है। केन जैसे ही गिल्ड के बाहर आता है उसको वहां ट्यूआना मिलती है जो नाइट की ट्रेनिंग के लिए जा रही थी, लेकिन जैसे ही केन ने ट्यूआना को बताया कि वो अपने फर्स्ट मिशन में जा रहा है, ट्यूआना नाइट की ट्रेनिंग को छोड़ के केन के साथ जाने लगती है। फिर ट्यूआना और केन फॉरेस्ट में आ गए तो यहाँ ट्यूआना को केन के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा था, जिससे ट्यूआना बहुत खुश थी। लेकिन अभी तक उन दोनों को कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखे थे। केन अपने सर्च मैजिक से कुछ गॉब्लिन का पता लगाता है। वो दोनों वहां जाते हैं जहां गॉब्लिन एक आदमी को मारने वाले थे। केन और ट्यूआना उस आदमी के पास जाते हैं और उस आदमी को केन हील करता है और ट्यूआना गॉब्लिन को मार रही थी। तभी वहां और गॉब्लिन आते हैं। केन ट्यूआना को अपने मैजिक से सपोर्ट देता है और ट्यूआना को मैजिक मिलने के बाद ऐसा लग रहा था कि केन भी उसके साथ फाइट कर रहा है। फिर ट्यूआना एक एक करके सभी गॉब्लिन को मार देती है, लेकिन गॉब्लिन के मरने के बाद वहां ग्रीन लिजर्ड आ गए थे। केन ट्यूआना से बोलता है तुम इस आदमी को सेफ्टी में लेके जाओ, मैं ग्रीन लिजर्ड को मारता हूँ। ट्यूआना उस आदमी के साथ सेफ प्लेस में जाती है। फिर केन अपने आइस मैजिक से सभी लिजर्ड्स को मार देता है। फिर कुछ देर बाद सीन मिली और नीना पे आता है जो ग्रीन लिजर्ड को मारने आई थी, लेकिन वहां उनको सिर्फ एक बहुत बड़ा होल दिखता है। फिर सीन केन पे आता है जो रिटिया के पास आया था। केन बोलता है मैंने ग्रीन लिजर्ड को मार दिया है, वो मिशन मैंने लिया नहीं था, क्या मुझे इसके पैसे मिलेंगे कि नहीं। रिटिया बोलती है तुम लकी हो, एक लिजर्ड को डी रैंक मार सकता है और ग्रीन लिजर्ड के ग्रुप को सी रैंक एडवेंचर। केन बोलता है लेकिन मैंने 30 ग्रीन लिजर्ड को मार दिया है। ये सुन के रिटिया शॉक होती है और अपने चीफ को जाके ये बात बताती है। फिर केन चीफ के सामने था जिसका नाम सेड्रिक था। वो बताता है कि गिल्ड मास्टर अभी किसी और से बात कर रहे हैं। फिर सेड्रिक को लग रहा था कि केन ने किसी और से ग्रीन लिजर्ड लिए हैं और गिल्ड से पैसे लेने के लिए ये बोल रहा है कि उसने इसको खुद मारा है। केन बोलता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में मैंने सभी ग्रीन लिजर्ड्स को मारा है। सेड्रिक को केन पे भरोसा नहीं था। वो केन के गिल्ड कार्ड को रिवोक करने वाला था, मतलब निरस्त करने वाला था। तभी वहां एक एल्फ आता है जो कि गिल्ड मास्टर था जिसका नाम एडन है, जो पूछता है यहाँ क्या हो रहा है। सेड्रिक बताता है ये लड़का आज ही जी रैंक एडवेंचर बना है और झूठ बोल रहा है कि इसने 30 ग्रीन लिजर्ड को मारा है। एडन हंसता है और तभी वहां ट्यूआना आती है और मेरे प्यारे पति बोल के केन से चिपक जाती है। केन बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। ट्यूआना बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ और मैंने गिल्ड मास्टर को बताया है कि तुम ही ने ग्रीन लिजर्ड्स को मारा है। एडन सेड्रिक से बोलता है ये बैरन केन है जिसने ऑर्क मॉन्स्टर के ग्रुप को मार के प्रिंसेस को बचाया था और ये गार्म का बेटा भी है। ये सुन के सेड्रिक शॉक होता है। केन से माफी मांगने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि आप एक नोबल हो, तो प्लीज आप मुझे मारना मत। ट्यूआना बताती है जो कॉमनर नोबल की डिसरिस्पेक्ट करता है उसको डेथ पनिशमेंट भी मिल सकती है। केन बोलता है मुझे गिल्ड में नॉर्मल लोगों की तरह रहना था, इसलिए मैंने बैरन केन नहीं लिखा फॉर्म में। एडन बोलता है एक जी रैंक ने ग्रीन लिजर्ड के ग्रुप को हराया है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए केन मैं तुम्हें सी रैंक में प्रमोट करता हूँ। ट्यूआना बोलती है केन जब 10 साल का था तब उसने रेड ड्रैगन को मारा था और भाई आप केन को सी रैंक दे रहे हो। केन ये सुन के शौक होता है कि एडन ट्यूआना का भाई है। एडन बोलता है केन आप मेरे होने वाले जीजा हो और मैं आपका साला हूँ। एडन फिर बोलता है मैं केन को ए रैंक दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए केन को कुछ बैंडिट्स को मारना होगा। केन बोलता है क्या मैं उनको पकड़ के ला सकता हूँ। एडन बोलता है ठीक है। फिर एडन रिटी और सेड्रिक से बोलता है कि केन को ए रैंक बनाने की सभी फॉर्मेलिटीज को पूरा करो। वो दोनों शौक थे क्योंकि अभी तक उन दोनों ने किसी को भी अपने पहले दिन में ए रैंक बनते हुए नहीं
नहीं देखा था। फिर सीन गॉड पे आता है जो केन को देख रहे थे और मजे ले रहे थे और बोलते हैं क्या हमने केन को ज्यादा पावर देके गलती तो नहीं की। ज़ेनोम बोलता है केन को और पावरफुल बनना होगा क्योंकि एरॉन की सील ब्रेक हो रही है। वो 300 साल से सील है, अगर वो बाहर आ गया तो दुनिया को खत्म कर देगा। गॉड सोचते हैं कि केन को ट्रेनिंग देनी होगी और वो काम एक ही इंसान कर सकता है। फिर सीन केन पे आता है जिसको ए रैंक गोल्ड कार्ड मिल गया था। सीन फिर से केन पे आता है क्योंकि वो इस एनिमे का मेन हीरो है जिसको सिल्विया उठाने में लेट हो गई थी और आज केन के मैजिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम था। केन को लेट उठाने की वजह से सिल्विया सैड थी। फिर केन अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से टाइम पे एकेडमी आ जाता है और अंदर जाता है जहां उसको 285 नंबर मिलता है। लेकिन केन सोच रहा था यहाँ कोई भी नोबल बच्चे क्यों नहीं दिख रहे। केन अपनी क्लासरूम में जाता है और यहाँ भी उसको कोई जाना पहचाना नहीं दिख रहा था। केन को लग रहा था कि टैलिस और सेल के दूसरे रूम में है। केन का रिटन एग्जाम स्टार्ट होता है जो केन के लिए इजी था क्योंकि केन प्रीवियस लाइफ में एक हाई स्कूल स्टूडेंट था। केन अपना एग्जाम 30 मिनट में खत्म कर लेता है और टीचर लोग सोच रहे थे कि ये बच्चा तो फेल हो जाएगा। फिर केन का दूसरा एग्जाम टारगेट को अपने मैजिक स्पेल से हिट करने का था। इस एग्जाम से बच्चों की मैजिक लेवल पता लगेगी। केन टीचर से पूछता है क्या वो अपनी फुल पावर यूज कर सकता है। टीचर बोलती है हाँ, वॉल बैरियर से प्रोटेक्टेड है तो तुम कोई भी लेवल की मैजिक स्पेल यूज कर सकते हो। फिर कुछ बच्चे फायरवॉल से टारगेट को हिट करते हैं लेकिन उनकी फायरवॉल वीक थी। इनको देख के केन को समझ आता है कि बिगनर लेवल स्पेल का यूज करना होगा, नहीं तो केन इन्फर्नो का यूज करने वाला था। फिर केन की बारी आती है। केन ब्लू फायरवॉल से अटैक करता है। केन के अटैक से टारगेट और वॉल दोनों टूट जाते हैं और वॉल के बाहर भी सब तबाह हो जाता है। टीचर बोलती है तुमने कौन सी लेवल की स्पेल यूज की। केन बोलता है बिगनर लेवल की। फिर वो सभी बच्चों को बोलती है कि नेक्स्ट एग्जाम देने जाओ। केन सोचता है मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। फिर नेक्स्ट एग्जाम तलवार चलाने का था। कुछ एडवेंचर बच्चों का एग्जाम लेने आए थे और उन एडवेंचर में क्लॉड भी था जो केन के साथ फाइट करना चाहता था। लेकिन केन क्लॉड के साथ फाइट नहीं करना चाहता था। लेकिन टीचर के बोलने के बाद फाइट के लिए मान जाता है और अपने आप को मैजिक से बूस्ट करता है और क्लॉड से फाइट करता है। क्लॉड भी बूस्ट का यूज करके फाइट करता है। उन दोनों की फाइट बहुत खतरनाक तरीके से चलती है जिसको देख के सभी बच्चे सदमे में चले जाते हैं और टीचर केन को घर भेज देता है क्योंकि केन के सभी एग्जाम खत्म हो गए थे। फिर केन अपने मेंशन में आता है और सिल्विया को बताता है कि उसका एग्जाम बहुत अच्छा गया। सिल्विया केन को लेट उठाने के लिए सॉरी बोलती है और केन के लिए खाना बनाने चली जाती है। फिर सीन केन पे आता है जो केन के सामने था। रैक केन से बोलता है तुमने स्कूल में क्या किया। केन बोलता है टीचर ने ही तो बोला था कि बैरियर लगा है और कोई भी लेवल की मैजिक स्पेल यूज कर सकता हूँ मैं, लेकिन मेरे बैरियर लेवल के मैजिक से ही टारगेट और वॉल टूट गई। अच्छा है मैंने एम्परर क्लास मैजिक यूज नहीं किया। ये सुनकर रैक्स, एरिक और मैग्ना शॉक होते हैं कि केन को एम्परर मैजिक भी आता है। रैक्स बोलता है केन तुमने एग्जाम कहाँ दिया था। सिल्क और टैलेस को तुम एग्जाम के टाइम पे नहीं देखे। केन बोलता है मैंने साउथ एंट्रेंस में एग्जाम दिया था। रैक्स बोलता है तुमको पता है ना मैजिक स्कूल की 2 एंट्रेंस क्यों है। केन बोलता है साउथ साइड कॉमनर के लिए है और नॉर्थ साइड नोबल के लिए है। फिर केन को समझ आता है कि वो तो साउथ साइड में कॉमनर के साथ एग्जाम देके आया है। फिर एरिक बोलता है स्कूल के हेडमास्टर मेरे पास आए थे क्योंकि किसी बच्चे ने साउथ साइड में सभी चीजों में टॉप किया था और कुछ कुछ चीजें तबाह कर दी थी, लेकिन मुझे पता था कि ये टॉपर तुम ही हो और मैं बहुत हंस रहा था और तुम्हारी वजह से मैग्ना को स्कूल रिपेयर करने के लिए बहुत पैसे देने पड़े। रैक्स बोलता है मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि तुम कंट्रोल में रहा करो। फिर केन रिजल्ट चेक करने स्कूल आया था जहां उसको टैलिस मिलती है जिसको सब पता था कि केन ने अपने एग्जाम में क्या क्या किया है। केन ने एग्जाम में टॉप किया था। टैलिस सेकंड आई थी, सिल्क थर्ड आई थी। सिल्क केन से बोलती है अगर तुम मुझे सेरेमनी में नहीं देखे तो मेरे और टैलिस से बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। फिर केन को वहाँ रेन मिलती है जो केन को देख के खुश होती है और बोलती है कि हर साल जो टॉपर बनता है उसको एक स्पीच देनी होती है तो तुम अपनी स्पीच अच्छे से रेडी करना। फिर सेरेमनी का दिन आ गया था। केन को देखने गार्म और सारा आए थे। केन को वहाँ सिल्क और टैलिस मिलती है और वो तीनों स्कूल यूनिफॉर्म में बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर सेरेमनी स्टार्ट होती है लेकिन सभी लड़के केन से जल रहे थे क्योंकि सिल्क और टैलिस उसके साइड में बैठे थे। फिर केन स्टेज में जाके स्पीच देता है कि जैसे फर्स्ट किंग यूया ने बोला है कि चाहे कोई भी नोबल हो या कॉमनर हो सब इक्वल हैं। यही बात मैं भी मानता हूँ, इसलिए मैं स्कूल में बहुत फ्रेंड बनाऊंगा और अच्छे से स्टडी करूंगा और टीचर्स को परेशान नहीं करूंगा। लेकिन तभी वहाँ किंग रैक्स की एंट्री होती है जो स्कूल स्पीच देने आए थे। लेकिन रैक्स की स्पीच केन को वार्निंग लग रही थी जिसको सुन के एरिक, मैग्ना, सिल्क और टैलिस हंस रहे थे। फिर केन अपने क्लासरूम में जाता है जहाँ सिल्क और टैलिस के साथ बैठता है। तभी वहाँ उनकी क्लास टीचर आती है जिसका नाम एल्का है जो बोलती है कि आप लोग अपने कोर्स अच्छे से चूज करना, इससे ही आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। केन को एडवेंचरिंग का कोर्स चूज करना था लेकिन टैलिस केन को बोलती है तुम नोबल हो इसलिए नोबेल्टी का कोर्स चूज करो। लेकिन सिल्क बोलती है कि केन तुम एडवेंचरिंग और नोबेल्टी दोनों ले सकते हो क्योंकि कोर्स चूज करने के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। टैलिस नोबेल्टी और इंटरनल अफेयर चूज करती है। सिल्क नोबेल्टी और कॉमर्स चूज करती है क्योंकि बड़े होने के बाद सभी चीजें उन दोनों को ही संभालनी होगी केन की। फिर सीन हैबिट और अद्दू कद्दू पे आता है जो पल्मा को बोल रहे थे कि तुम क्लास ए से निकल जाओ और हैबिट को क्लास ए में जाने दो क्योंकि वो एक हाई क्लास नोबल है और तुम कॉमनर हो। तभी वहाँ केन आता है और बोलता है स्कूल में हाई क्लास नोबल और कॉमनर कोई नहीं होते और एक हाई क्लास नोबल भी ऐसा नहीं बोल सकता। हैबिट देखता है ये तो केन है। केन बोलता है तुम मेरी फ्रेंड को परेशान कर रहे हो। हैबिट बोलता है मैं अपने पापा से बोल के पल्मा के पूरे फैमिली को एक चुटकी में मरवा दूंगा। तभी वहाँ सिल्क और टैलिस टिया आती हैं और बोलती हैं ठीक है हम लोग ये बात अपने पापा को बता देंगे जिससे हैबिट तुम्हारी फैमिली एक चुटकी में खा जाएगी। हैबिट और अद्दू कद्दू उन दोनों से माफी मांगते हैं। वो दोनों बोलती हैं कि तुम पल्मा को सॉरी बोलो, हमें नहीं। हैबिट और अद्दू कद्दू पल्मा को सॉरी बोलते हैं और वहाँ
वहाँ से भाग जाते। फिर केन और पल्मा बातें कर रहे थे जहाँ सिल्क और टैलिस आती हैं और सिल्क केन को बोलती है कि जाओ अपने घुटनों में बैठो। केन घुटनों में जाके बैठता है। सिल्क और टैलिस पल्मा से बातें कर रही थी। केन को लग रहा था वो दोनों कुछ खतरनाक प्लानिंग कर रही हैं उसके खिलाफ। तभी केन को टेलीपैथी से आवाज आती है कि तुम बहुत ही फनी लड़की हो। वो आवाज बोलती है तुम बैठे बैठे बोर हो रहे हो इसलिए तुम मुझसे मिलने लाइब्रेरी में आ जाओ। केन भी लाइब्रेरी जाता है और डोर खोलता है और केन को एक मैंशन देखता है। तभी केन को कोई मैंशन के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है। केन के सामने एक आदमी था जो कॉफी बना रहा था। कॉफी को देख के केन शॉक होता है और बोलता है तुम कौन हो और इस वर्ल्ड में कॉफी कैसे बना रहे हो। तभी वो आदमी केन के प्रीवियस लाइफ का नाम सीना लेता है और बोलता है मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है और यहाँ ही ये पार्ट खत्म होता है। तो ये आदमी कौन है, फर्स्ट किंग यूया या फिर केन का प्रीवियस लाइफ का फादर? आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में बता सकते हो।